ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। शांति। ओम शांति। संगम युग श्रेष्ठ सेवाधारी बनने का युग। तो इस संगम युग में जो सेवाधारी बने रहते वो शक्ति स्वरूप हैं। लेकिन शक्ति स्वरूप कौन कहलाएंगे? जो अपनी शक्ति से निर्बल आत्माओं में भी बल भर सके। जो निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, उनको सही रास्ता दिखा के शक्ति भर सके। तो आज बाबा ने अपने ब्राह्मण जीवन को कहा कि ब्राह्मण जीवन माने अलंकारी जीवन, माने सजा हुआ जीवन। तो जो अलंकृत हैं वही ब्राह्मण हैं। तो इसलिए आज बाबा ने अटेंशन दिलाया कि देह अहंकारी नहीं, अलंकारी बनो, सजे सजाए बनो। बाबा के ज्ञान गुण शक्तियां जो बाप दे रहे हैं इस संगम युग में, उन्हें उनसे हमको अपने आप को सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, कैसे शक्ति स्वरूप बने रहेंगे, सेवाधारी बने रहेंगे? तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे। मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। अपने जन्मों को भी जानते हो, निराकार और साकार बाप को भी जानते हो। तुम्हारा भटकना अभी बंद हुआ है ना। पहले भटकाव था ना, इस मंदिर उस मंदिर, ये तीर्थ स्थान वो तीर्थ स्थान। जिसने जो कहा कि यहाँ मनोकामना पूरी हो जाएगी वहीं जाके माथा टेक दिया। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारा भटकना बंद हो गया है ना, क्योंकि तुमने निराकार साकार दोनों को जान लिया है। प्रश्न है कि ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनते हैं। इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिससे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ ना सके। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ। तो इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिखी लिदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर बाबा को मिले हैं। तो किसको मिले हैं? बेहद के बाप को मिले हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं। क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा फिर बेहद का। दुख में सब बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा दुख में सब बेहद के बाबा को याद करते, सत्युग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, बाबा ने कहा, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। बाबा कहते हैं वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नर्क यहां ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है बाबा ने कहा पतित दुनिया। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते, उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की देखो कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह
राज्य नहीं है। भारत संपूर्ण निर्विकारी कब था? जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाप कहते अभी वह राज्य नहीं है, वह राज्य कहाँ गया ये पत्थर बुद्धियों को मालूम। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो ना अपने धर्म को जानते ना धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं ना, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते। सिख लोगों को भी ये पता नहीं है हमारा सिख धर्म पहले था नहीं, ये पता नहीं। तो गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा, तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करे। अगर पहले होता तो गुरु नानक बाद में क्यों करते? तो इसलिए बाबा ने कहा गुरु नानक ने आके स्थापन किया। तो बाबा ने कहा क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, क्रिश्चियन धर्म की नहीं थी, फिर स्थापना हुई। तो पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, एक राज्य था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। जब नई दुनिया थी, बाबा ने कहा पहले नई दुनिया थी, वहां एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी। तो बाबा ने कहा तो एक धर्म था, फिर 84 जन्म लेते लेते ये भूल गए हो कि हम ही देवी देवता थे। फिर हम 84 जन्म लेते हैं, तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। क्या कहते हैं बाबा? कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बदला था, आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर है चंद्रवंशी घराना, राम राज्य। तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। तो बाबा ने कहा 84 जन्म ले, अभी रावण के घराने के बने हो, आगे पुण्य आत्माओं के घराने के, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए, 84 जन्म लिए। तो वे तो 84 लाख कह देते हैं, अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे? इसीलिए कोई का विचार चलता ही। अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम बाबा के आगे बैठे हो। निराकार बाप साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। निराकार और साकार दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं। भगवान की महिमा भी करते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं ना, ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते। अंधश्रद्धा भक्ति में अंधश्रद्धा बस ठोकर खा के गिरते हैं, लेकिन अभी समझ मिल गई कौन भगवान है, किस रीति से हमें उससे लेना है। तो बाबा ने कहा मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? बाबा ने ये सीक्रेट समझा दिया, हम कैसे पूज्य फिर कैसे पुजारी बन जाते हैं। द्वापर से जैसे जैसे देहवान शुरू होता है, हमारी गिरती कला होती है, फिर योग कर नहीं सकते, इसलिए पूजा करते रहते। बाबा ये सीक्रेट समझा रहे। बाप कहते ये बातें और कोई समझा नहीं सके, बाप ही समझाते, इसलिए कहते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गतमत न्यारी कर दी। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहां तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत और गत, है ना। हम ब्राह्मणों की एक मत, श्रीमत, है ना, क्योंकि बाप ने जो कहा पूरे विश्व में जो बाप के बच्चे हैं सबकी एक ही मत है, श्रीमत। बाबा ने कहा ईश्वर की गत मत न्यारी है। गत अर्थात सदगति, कैसे वो सदगति करता है ये उसका न्यारापन है। सदगति दाता एक ही बाप है, गाते भी है ना सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है क्या? अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख और सोचने में है सुख। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना,
बंदगी करना बना, बाप को बुलाना, भीख मांगना, देवताओं के मंदिर में जाके भीख मांगना हुआ। कहते हैं हृदय झोली मेरी प्रभु, फिर कोई भी मनोकामना होगी, भगवान ये मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो भीख मांगना हुआ ना। तो बाबा अपने बच्चों को भीख मांगने से छुड़ाना चाहते हैं। सत्य में भीख मांगने की दरकार, भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है, और सत्य में तुम देखो कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, ये भी कोई समझते थोड़ी हैं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माता ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठकर बच्चों को समझाते। कल पहले भी बच्चों को समझाया था कि पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद कैसे पड़ी है, सब मनुष्य जन्म खाए हुए हैं। बाबा ने कहा अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन। बाबा का डायरेक्शन है, देह अभिमान छोड़। बाबा तो डेली कहते हैं, फिर आज भी अटेंशन दिलाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं अशरीरी आत्मा, दोनों भ्रकुटी के मध्य जेल मिला था सितारा। तो पहले तुम वो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सत्य को कहा जाता है अमर लोक, कलियुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। बाबा कहते हैं अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहां आयु भी बड़ी रहती है, वो है ही पवित्र दुनिया। बाप कहते हैं तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, राज ऋषि माने राज को जानकर पवित्र बनने वाले, या पवित्र ऋषि। पवित्र ऋषि तो सभी पवित्र होते हैं, लेकिन राज माने सीक्रेट। तुमको पवित्र किसने बनाया, उसको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं कौन, शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है। बाबा ने कहा इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर सकते। आता तो पति तन में ही हूं ना, बहुतों का कल्याण करता हूं। बच्चों को समझाया है माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल कर। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते मैं शिव हूं, फलाना हूं, खुद को ही भगवान कहने लगते हैं। माया बड़ी शैतान। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे यह किसका प्रवेश है। अच्छी रीति समझेंगे ये किसका प्रवेश है, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकते, ये क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे, है ना। चमाट मारते हैं, गाली देते, तो बाबा तो गाली नहीं देंगे, माने कोई और शक्ति प्रवेश कर गई। अब बाप थोड़ी गाली देंगे। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। अभी समय ऐसा चल रहा है कि माया की प्रवेशता भी हो जाती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहे। इसमें भी बाबा ने कहा बड़ा संभालना चाहिए, बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं, इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है, क्या, मामेकम याद कर। बाप को षष्ठी चक्र को याद करो, रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शक्ल बाबा कहते सदैव हर्षित होगी। बहुत हैं जिनका सिमरन होता नहीं है, बहुत हैं जो बाबा की याद में रहते नहीं, सिमरन होता नहीं। तो कर्म बंधन बाबा ने का बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का पाप मिला है, कहते हैं बाप की मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम बाप को याद करें, क्योंकि बाबा को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ होता है। यह भी जानते हो मिरुआ मौत मलु का शिकार, तो विनाश होना है ना।
देखो आज बाबा ने विनाश की बात, कल परसों ही मेरे पास किसी ने वीडियो डाला कि बैंकॉक में पूरा अर्थक्वेक हुआ, बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें थी, बिल्डिंग थी, वो सब तहस नहस हो गई, काफी लोग मर गए। तो बाबा देखो कह ही रहा है, लेकिन हम बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं ये हमारे पर है। तो यह भी जानते हो मृगुआ मौत मलु का शिकार, विनाश होना है, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा, सूक्ष्म वतन मूल वतन भासेगा। ये दुनिया भासेगी नहीं, तुम घड़ी घड़ी सूक्ष्म वतन में मूल वतन में पहुंच जाओ। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। ये बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को, फरिश्ते माने जो सबका कल्याण करते हैं। तो कल्याण भी कौन कर पाएंगे? जिनका रिश्ता भले इस देह की दुनिया में है, लेकिन रिश्ता एक बाप के साथ है। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस नहीं होता, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा मुंह बीचती टोकी नहीं है। आत्मा आवाज से परे, उसको कहा जाता है सटल। सूक्ष्म आवाज होता है, यहाँ है टोकी, बाबा ने कहा यहाँ है टोकी। तो बाबा ने कहा यहाँ टॉक चलती, ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट, वहां है साइलेंस, यह मूवी, और यहाँ है टॉकी। इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले बाबा ने कहा कोई विरले ही होंगे। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, कर्म करो और 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा को याद करो ना। 24 घंटे का बाबा ने कैलकुलेशन बता दिया। हाँ, 8 घंटा बाबा को याद करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाबा को याद करो या अपना कोई काम करो। तो इसी प्रैक्टिस से तुम पावन। नींद करते हो वह कोई बाबा की याद नहीं है, ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। ऐसा भी नहीं कि बाबा के बच्चे बनकर याद नहीं करेंगे तो बाबा हमें दे देगा वर्षा। बाप तो कहते मुझे वहां याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद। याद कैसे करना है? खुद को आत्मा बिंदी समझ, उस परमात्मा बिंदी को याद करना। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो, तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकोगे। तो योग बल है ना, योग का बल बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा, सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना। तो योग में थोड़ी मेहनत होती है। पहले तो खुद को इतने 84 जन्मों से, है ना, हमारा माने इतने जन्मों से द्वापर से लेके कलयुग तक देह भान का अभ्यास रहा, और अब वो अभ्यास को छोड़ हमें क्या, अपने आप को आत्मा समझना, तो मेहनत है थोड़ा। तो सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझाया आगे चल अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत का देखो कितना है। अब अखबार द्वारा ही आवाज निकलेगा, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बुलाते भी है पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। अब बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार विनाश भी हो रहे हैं। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुखधाम हो जाएगा, सारी उथल पुथल हो जाएगी। सत्युग में होता ही है एक धर्म और कलयुग में है अनेक धर्म, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहते ये तो कोई समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे षष्ठी के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखा है, बोलो ये खेल है भारत पर। आधा कल्प उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म। बोले में ही सारी नॉलेज है, बाबा ने कहा। तो बाप कहते इन्हों को भी ये थोड़ी ही पता रहता है कि सत्युग के बाद त्रेता होना है और त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं, भल कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है सारा गीता पर जोर
सच्ची गीता सुनने से ही स्वर्गवासी बनते हैं ना। बाप आकर हमें सच्ची गीता सुनाए। तो वहां मनुष्य पढ़ते हैं, यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। बाबा ने कहा भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना, तुमको पहले पहले पूजा करनी। बाबा कहते हैं अब सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन गए। तो जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हाँ बरोबर ठीक है ना? जब किसी को समझाया तो उसको समझ में आता हाँ बरोबर ठीक है। बाहर गए तो खलास, वहां की वहां थी। अच्छा, अच्छा की बात मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति, मात माता पिता बाप बाप दादा का याद याद प्यार किया। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की, की रूहानी रूहानी बच्चों उन्होंने को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी नमस्ते। रूहानी बच्चों हम बच्चों की को उन्होंने बच्चों रूहानी के माता पिता माता रूहानी माँ पिता पिता बाप बाप दादा दादा को याद याद प्यार, बाप किया। दादा को गुड गुड याद मॉर्निंग मॉर्निंग किया। और और नमस्ते। और गुड नमस्ते। मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते ये नमस्ते बाबा नमस्ते। थैंक यू बाबा, आदाब। थैंक यू। ओम ओम शांति शांति। बाबा। धारणा के कि रचयित और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी। रचयिता रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी। दूसरा है ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी। बाबा को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी। अच्छा, आज का वरदान है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्मा में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भवन। शुभ भावनाओं द्वारा निर्बल आत्माओं में शक्ति भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भवन। तो सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना शिष्ट कामना स्वरूप बनना। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है ना। कोई एक के प्रति रखना है ना, ये भी फिर हद हो जाएगा। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनना। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनना। स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकार नहीं। अच्छा, आज के कुछ विशेष इशारे हैं कि कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? बाबा ने कहा कई चतुराई से कहते हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं करते? धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? बाबा ने कहा है ना। तो क्रोध भी नहीं और आवाज जोर से भी नहीं। जब साइलेंस में हम रहते हैं तो आवाज निकलती ही नहीं है ना। तो ऐसे बहुत कम, मीठा बोलना, धीरे बोलना, कम बोलना है ना। तो अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो बाबा के जो व्यक्ति इशारे हैं बहुत क्लियर करके बाप समझाते हैं बच्चे अब सत्यता को अपनाओ, सभ्यता को अपनाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ऐसा नहीं कि कहो नहीं मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, हाँ मुझे को कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है, नहीं, है ना। वो उसका संस्कार है, उसने बाप को नहीं पहचाना है, आपने तो पहचाना है ना, बाबा ने कहा। तो हमें बाप की श्रीमत पर अपने आप को संस्कारी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, अपना एग्जाम्पल पेश भी करना है। अच्छा, ओम शांति। तो हम बाप दादा के प्रति
मन मनाभाव हो जाए, 1 मिनट। आज बाबा ने कहा साइलेंस में रहना है, योग युक्त रहना है, तो हमारे बोल सत्य निकलेंगे, मधुर बोलेंगे, कम बोलेंगे। तो योग का महत्व है, योग से भी कर्म विनाश होंगे। खुद को आत्मा समझ परमात्मा की किरणों के नीचे बैठेंगे। योग से भी कर्म विनाश हो जाएंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। लेकिन पिछला जो कुछ संस्कारों का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं है ना। ज्वाला जो संगठन में हम करते हैं, अभी योग लगाते लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है। तो जब तक संस्कारों का परिवर्तन नहीं तब तक संसार का परिवर्तन नहीं, और संस्कार का परिवर्तन होगा संगठित योग में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे साल में एक बार मधुबन में आने का होता है प्रोविजन। तो अभी संस्कारों की लीला चलती है, संस्कार परिवर्तन ही तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी और नुकसान भी, जो अभी लगातार बाबा के इशारे आ रहे हैं, व्यर्थ से टोटल मुक्ति है। जो यादगार में महाराज दिखाते हैं वह संस्कार मिलन की महाराज है। संस्कार परिवर्तन अंडरलाइन करना है। जो दिखाते हैं गोपियों को कृष्ण के साथ रास रचाते हुए, तो वो कौन रास रचा सकते हैं? जो अपने संस्कारों को मिलाएंगे एक दूसरे से। तो अमृत वेले भी याद और ईश्वर प्राप्तियों का नशा रखना है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में अंतर बढ़ जाता है। तो इसका कारण कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। स्टेज में अंतर क्यों है कि कब कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है, इसलिए अंतर पड़ता है। अगर सोल कॉन्शियस है तो परफेक्शन है। तो कर्म करते हुए करावन हार पाप की स्मृति, और ये समझकर करना कि आत्मा करावनहार और मैं और ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी करनहार है। मैं आत्मा राजा करावनहार और ये कर्मेंद्रियां करनहार। ये आज का सम्मानित स्थिति से बाबा को याद करना, मैं अशरीरी आत्मा, मुझे आत्मा का पिता परम धाम पॉइंट ऑफ, और मैं आज जैसे उस बाबा की छत्र छाया में पूरे दिन ऐसे फील करेंगे, इस पॉइंट ऑफ लाइट की किरणें मुझे आत्मा में प्रभावित हो रही हैं, और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन हर कर्म बाप की याद में कर रही हूँ। होगा खड़ा हो जाएगा कर दो हम तक बेकार ये क्लियर। ओम शांति। हम पॉइंट शेयर करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, समय ओवर हो चुका है। बाबा ने आज मुझे आत्मा को कौन से रत्नों से सजाया, कौन से अलंकारों को हमें धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज पापा कहते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और अपनी आवाज को कंट्रोल में रखो। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 घंटे अपने को कर्म करते हुए बाबा की योग में रहो, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे बाबा को याद करो, और अपने को सिर्फ बाबा की करण करावन हार बनना है, और जो भी हो रहा है बाबा को समर्पित कर दो। ओम शांति। शांति रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको यही बताया है कि बाबा के ध्यान में रहो और कम बोलो, कम सोचो और अपने मन को कम डिस्टर्ब करो, जिससे कि हम बाबा के
योग में रह पाएंगे। और बाबा ने योग की बहुत महत्व बताई है कि हमें योग में रहना बहुत जरूरी है। तो हमें बाबा के योग में जितना रहेंगे उतना ही हम सांसारिक अ, कर्मों कर्म तो करेंगे लेकिन सांसारिक दुखों से दूर रह पाएंगे। तो हमें बस बाबा को याद रखना है और बाबा की श्रीमत पे चलना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतुबेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति मीठा बहन। बाबा ने कहा है कि हमें देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ तीव्र करना है। और बाबा ने कहा है हमें सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है और धीरे बोलना है, मीठा बोलना है और कम बोलना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू बहन। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। संगम जो सर्व सेवाधारी जुगे ब्राह्मण जीवन अलंकारी जीवन ने देह अलंकारी नहीं, शक्ति स्वरूप सेवाधारी से अलंकारी बनना और देहाभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अमर हूँ। कम से कम 8 घंटा बाप का याद में रहना, रचना और रचयिता ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। अपनी सुभावना द्वारा निर्मल आत्मा को शक्ति के आधार से शक्ति स्वरूप बनाना। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मीठा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम बताते हैं हमें कम बोलना है, मीठा बोलना है और धीरे बोलना है और परम पिता की याद में रहनी है। अपने को आत्मस्मरण परम पिता की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, 8 घंटे याद में रहने के लिए बाबा बताते हैं, हमें 8 घंटे कम से कम बाबा की याद में रहनी है। और हम जितना भी बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावर बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और बाबा बताते हैं कि हर आत्मा की मदद करनी है। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति राजेश फ्रेंड। ओम शांति। ओम शांति फ्रेंड। आज बाबा कहते हैं योग से विकर्म में नाश होते हैं। और बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो और ज्ञान की बातें करनी है, व्यर्थ बात नहीं करनी है। 24 घंटे का दिन होता है तो 8 घंटे बाबा को याद करो, बाकी अपने दिनचर्या और बाकी घंटे अपने लिए इस्तेमाल करो। आत्मा को सत्य प्रदान बनाने के लिए एक बाबा को याद करो। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। थैंक ओम यू। शांति। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड। ओम शांति। ओम शांति सुनते हैं। थैंक यू राजेश बहन। बाबा आज भी याद दिला रहे हैं कि योग बल से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो कम से कम 8 घंटे दिन भर में बाबा की याद की यात्रा में रहना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना और रचयिता और रचना की ज्ञान से बुद्धि में ये ज्ञान चलाते रहना ताकि हमेशा हर्षित रहें। और माया से बहुत संभाल करनी है। अपने शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्मा में भी बल बनना है और क्रोध नहीं करना। सो दिन पर ये चेकिंग की क्रोध नहीं करना, कम बोलना है, मीठा बोलना है, सही बोलना है और आवाज धीमी रखनी है, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुनते हैं। ओम शांति। विनाश। So anybody else? ओम शांति रहता है। शांत रहे। बाबा कह रहे हैं कि हमको रचयिता और रचना का स्मरण करके हर्षित रहना है। हमको ऐसा न समझना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं तो फिर याद क्यों करें। हम जब तक योग बल से पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम घर को रिटर्न भी नहीं कर सकते। बाबा को समाचार देनी है और बाबा से राय लेनी है। हमसे कोई भूल ना हो जाए, इसमें हमको सतर्क रहना है। हमको बेहद में स्थित होके स्वयं शक्ति स्वरूप बनना है और दूसरों को भी शक्ति स्वरूप बनाना है।
थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वर, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति गीतांजलि। बाबा ने आज कहा है बाबा की ईश्वर की गतमत न्यारी है, क्योंकि वो हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और हम ब्राह्मण बनने के बाद सबसे न्यारे बन जाते हैं और हम सबकी एक मत हो जाती है। बाबा ही हमको सदगति कराते हैं, जिससे हम पुजारी से पूज्य बनते हैं। तो इसलिए बाबा की गतमत सबसे न्यारी है। और बाबा ने कहा सबको शुभ भावना देना है, शुभ भावना दे के निर्बल आत्मा में भी बल भरना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि में। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सो और कौन शेयर करेंगे? और ओम भी शांति। ओम शांति विनोद भाई। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें बहुत मीठा बनना है और औरों को भी मीठा बनाना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। हम जितना योग करेंगे उतना ही हम अपने में शक्ति बढ़ते जाएंगे और योग बल से ही विक्रम विनाश होगा। और हमें अपने को बहुत संभाल रखना है, माया से अपने को बचा के रखना है और हमें कम से कम 8 घंटे बाबा की याद में रहना और बाबा से की पढ़ाई पर ध्यान देना है। जैसे जैसे बाबा हमें शिक्षा देते वैसे ही हमें चलना है, अपनी मत पे नहीं चलना और अपने शरीर का अभ्यास करना है और अपने को आत्मा समझकर दूसरों का कल्याण करना है, शुभ भावना शुभ कामना देना है और अपने को बहुत हल्का, लाइट और माइट मीठा बन के रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु भाई। ओम शांति। आज कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम सभी बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। अव्यक्त इशारे मिल
जीवन मुक्ति धाम मन में मेरा, मन मीत बसा मन में मेरा, मन मीत बसा दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आसार करें, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आसार करें, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्तावन, मन सा सेवा करे फरिश्तावन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, ब्रह्मण। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you, your Thank time. you, Didi. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajesh Ben. Thank you, family. Thank you, Baba. Thank Have a you. great day with Have a Baba. good day. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba.